स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग संस्कृत व्याकरण को देख रहे हैं और जैसा कि हम लोग पहला दिन से जान रहे हैं, हम लोग संस्कृत में वाक्य लिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है कि वाक्य से ही साहित्य का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। और वाक्य में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी शब्दों को हम लोग देख रहे हैं अपने इस वीडियो में। हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि हमारा जो शब्द है वह पुरुष में विभक्त होता है, उसके 3 वचन होते हैं और उसके 3 लिंग होते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे शब्दों के साथ धातु लगा हुआ होता है, यानी क्रिया शब्द को हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। आज हम देखेंगे कि वाक्य लिखने के समय अगर हमारे पास पुरुष और क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द आ जाएं तो उनको किस प्रकार लिखा जाता है। यानी हमारा आज का टॉपिक, जिस तरह से आप थंबनेल देखकर आए हैं, हमारा आज का टॉपिक है शब्द रूप। हमारा आज का टॉपिक है शब्द रूप। क्यों पढ़ें? सबसे पहला क्वेश्चन है, क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें? तो इसका जवाब है, इसका कई तरह से जवाब है। पहला जवाब है कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें गणित की तरह फुल में फुल मार्क्स उठाया जा सकता है, इसलिए पढ़ें संस्कृत व्याकरण। और व्याकरण आप अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने आ जाएगा। इसका एक जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि क्यों पढ़ें? तो क्यों पढ़ें का जवाब है कि जब हम वाक्य लिखने जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वाक्य में हमारे पास पुरुष और क्रिया हो ही, हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे पास उसके साथ कई सारे अन्य शब्द भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कल की तरह आज एक वाक्य है, वह जाता है, ये एक वाक्य है, तो हम कल अगर सीख लिए थे तो हम इसको लिखेंगे सह गच्छति। लेकिन अगर आ गया कि वह घर जाता है, वह घर जाता है और वह घर से जाता है, घर से जाता है, तब क्या करेंगे? तब क्या केवल सह गच्छति लिखकर चले आएंगे तो मेरा वाक्य पूरा हो गया क्या? सह गच्छति और यहां भी सह गच्छति लिख दिए तो क्या मेरा वाक्य पूरा हो गया क्या? आंसर नहीं सर, मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ। आप घर का संस्कृत लिखना भूल गए। तो अगर हम घर की जगह पर गृहम लिख दिए और यहां भी घर की जगह पर गृहम लिख दिए तो क्या ये दोनों गृहम लिखना मेरे लिए सही है? अगर हम आपके सामने से इस दोनों हिंदी के वाक्य को हटा दें तो सह गृहम गच्छति और सह गृहम गच्छति दोनों तो एक समान वाक्य है। क्या दोनों समान अर्थ रखता है? आप खुद देखिए, वह घर जाता है और वह घर से जाता है, तो घर से का भी संस्कृत आप गृहम लिखिए और घर का भी संस्कृत आप गृहम लिखिए, तो दोनों जगह गृहम नहीं न चलेगा। इसीलिए शब्द रूप पढ़ते हैं, इसीलिए शब्द रूप, ताकि हम लिख सकें सह गृहम गच्छति और लिख सकें सह गृहात गच्छति, सह गृहात गच्छति, ये हम लिख सकें। तो ये गृहम और गृहात क्यों आया, कैसे आया, इसी को जानने के लिए हम शब्द रूप पढ़ें। इसी चीज को जानने के लिए हम शब्द रूप पढ़ें। क्यों पढ़ें? ताकि हम वाक्य लिखने के समय पुरुष और क्रिया जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, उसके अलावा कोई अन्य शब्द आ जाए तो उस शब्द का शुद्ध शुद्ध संस्कृत लिख सकें। इसीलिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। शब्द रूप का क्या अर्थ है? एक ही शब्द, ये इस क्वेश्चन का जवाब,
क्या अर्थ है? आप जो थंबनेल देखकर आए हैं, हर एक प्रश्न का आपको ये जवाब हम आपको देंगे, हर एक प्रश्न का जवाब हम आपको देंगे। क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें का जवाब आपके सामने है। पहला आंसर, नंबर उठाना है, इसलिए शब्द रूप पढ़ें क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। दूसरा, शब्द रूप इसलिए पढ़ें ताकि शब्दों का सही सही संस्कृत हम लिख सकें, जिससे शब्दों का अर्थ हमारे सामने प्रकट हो स्पष्ट रूप से। क्या अर्थ है शब्द रूप का? तो शब्द रूप का अर्थ है कि सर, जब हम संस्कृत में शब्दों को लिखते हैं तो शब्दों के साथ विभक्ति भी आती है। ये विभक्ति शब्दों को वाक्य में एक दूसरे से जोड़ती है। अगर इसी जगह पर, इस स्थान पर ये से नहीं रहता तो वह घर जाता है और वह घर जाता है, दोनों जगह वाक्य समान अर्थ रखता। वह घर जाता है, इसका मतलब है कि उधर उसका घर है, वह घर जा रहा है। वह घर जाता है, घर में जाता है, घर को जाता है। और इसका मतलब क्या है? घर से जाता है, यानी वह घर से निकल के आ रहा है। तो ये जो से है, ये घर से अलगाव के भाव को बताता है। ये जो घर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यह घर में घुसने के अर्थ को बताता है, प्रवेश करने के अर्थ को बताता है। तो यही अर्थ क्लियर हो सके, इसलिए शब्द रूप पढ़ना आवश्यक है। इसलिए शब्द रूप पढ़ना आवश्यक है। ये हम अर्थ क्लियर कर सकें, ये हम विभक्ति के साथ इस घर को वाक्य के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ सकें। जैसे कि अभी पिछले दिनों हमने आपको उदाहरण दिया, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। वन को गए। अगर इसी जगह पर ये को नहीं होता तो भी आप समझ जाते राम, सीता और लक्ष्मण वन गए, तो भी आप समझ जाते। अगर इसी जगह पर कोई लड़का आकर बदमाशी करते हुए लिख दिया वन से गए, तो अर्थ बदल गया कि नहीं गए? और कोई लड़का लड़की आकर लिख दिया कि वन पर गए, तो अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? कोई लड़का लड़की आकर लिख दिया वन में गए, तो ये जो में है, ये जो से है, ये जो पर है, इसी को हम संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कहते हैं। और इस विभक्ति से हमारे शब्द का अर्थ पूरे वाक्य के साथ मिलकर स्पष्ट रूप से सामने आता है। इसीलिए हमारा शब्द रूप पढ़ना आवश्यक है। शब्द रूप पढ़ना आवश्यक है क्योंकि शब्द रूप हमें विभक्ति का अर्थ बताता है और विभक्ति हमें बताती है कि हमारे साथ शब्द जो लग रहे हैं वह कितना अर्थ रखते हैं, कैसा अर्थ रखते हैं, कैसा अर्थ रखते हैं। राम जंगल जाते हैं और राम जंगल से जाते हैं। वह कवि है और वह कवियों में श्रेष्ठ है, अंतर है। यही में पर की जानकारी के लिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। अगर किसी ने आकर बोल दिया कि चाची, हां क्या, राम ने पीटा मुझे, राम ने पीटा मुझे या राम ने मुझे पीटा। और अगर कोई लिख दे मैंने राम को पीटा, मैंने राम को पीटा, तो क्या दोनों जगह राम का संस्कृत रामः होगा? चूंकि पुल्लिंग है और पुल्लिंग में हम आपको बताए हैं कि विसर्ग जुटता है। और मैं है
तो मैं का संस्कृत अहम होता है, तो क्या ये दोनों जगह मैं का संस्कृत अहम ही होगा? इसी सवाल के जवाब के लिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। हमारे पास दो वाक्य है, राम ने मुझे पीटा और मैंने राम को पीटा। तो क्या राम के लिए दोनों जगह रामः संस्कृत लिखना और मेरे के लिए दोनों जगह अहम संस्कृत लिखना उचित है? इसीलिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। और आइए शब्द रूप देखते हैं होता क्या है। शब्द रूप शब्दों के रूप होते हैं। शब्दों के रूप, संस्कृत में शब्दों के कुल 7 रूप होते हैं। 7 रूप। और ये सातों रूप विभक्ति के आधार पर किए गए हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि संस्कृत में विभक्ति 7 है। 7 है। और जब शब्द में विभक्ति जुड़ जाती है तो दोनों मिलकर पद कहलाता है। दोनों मिलकर पद कहलाता है। जैसे बालक ने का संस्कृत होता है बालकः, और बालक को बालक को का संस्कृत होता है बालकम। बालक ने का संस्कृत होता है बालकः, बालक को का संस्कृत होता है बालकम। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, यही चीज हम लोग जान रहे हैं। और कितना तरह का होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे पास विभक्ति 7 होती है। और इस विभक्ति को आप कारक के साथ भी जोड़ सकते हैं। कारक के चिन्ह 8 होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से 8 को 7 विभक्ति कहते हैं। विभक्ति वह शब्दांश है, विभक्ति वह शब्द है या शब्द का छोटा सा हिस्सा है जो अन्य शब्दों को वाक्य से जोड़ता है। और किसी शब्द के विभक्ति के साथ आने पर उस शब्द के संस्कृत में परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को समझने के लिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। इसी परिवर्तन को समझने के लिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। और जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो हमें शब्द रूप याद रखना चाहिए। और शब्द रूप याद रखने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विभक्ति क्या है। विभक्ति 7 प्रकार के संस्कृत में यूज किए जाते हैं। 7 प्रकार के। इसका नाम है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विभक्ति का नाम याद रखना भी आपके लिए आसान है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। चतुर्थी में रेप छूट गया था। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्ति होते हैं। इनको हिंदी से संस्कृत में कैसे पहचाने, तो इनके कुछ चिन्ह होते हैं। विभक्ति के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे प्रथमा का चिन्ह होता है ने, द्वितीया का चिन्ह होता है को। अब आपको याद आ रहा होगा, जो लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, कि कर्ता में हम लोग कारक में हम लोग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। ये जो हमने पढ़ा है यही चीज संस्कृत में विभक्ति के रूप में प्रयोग हो रहा है। और आपको पता चलता है कि अब आपके सामने से ये रहस्य का पर्दा उठता है कि आखिर क्या कारण है कि आपको बचपन से सिखाया गया कि रटो बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु
ये क्यों रटवाया जाता है? केवल बोल देने पर टीचर्स के कि रट लिया जाए। तो आइए आज इसका प्रयोग भी हम लोग देख रहे हैं। अगर हम रट कर बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रट कर बैठे हैं और नंबर अच्छा कमाना चाहते हैं तो आपको ये चीजें याद करनी चाहिए। चाहे वह मुनि मुनि मुनिया मुनि 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 मुनीना मुनिभ्या मुनिभि मुनिये मुनिभ्या मुनिभ्या, और इस तरह से जब आप बोल बोलकर अपने घर में याद कीजिएगा तो आपको याद होगा चीज। नहीं किसी के लिए नहीं है, नहीं उसी के लिए होता है जो प्रयास नहीं करता है। जो प्रयास करता है वो विजयी जरूर होता है, वह विजयी जरूर होता है। तो अगर आप इसको याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, यहां हम लोग लिखते हैं अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे, ये जो होता है संबोधन हे ओ अरे, हे ओ अरे, यही हमारे पास विभक्ति है। और यही चीज यही वस्तु जो समझिए, यही चीज शब्दों के साथ मिलकर पूरे वाक्य में अपना स्थान बनाते हैं। जैसे कि अगर हम यह बात लिख दें कि अगर हमने यह बोला कि बालक से और किसी ने बोला बालक का या बालक की, जैसे यह बालक की पुस्तक है, यह बालक की पुस्तक है, यह चीज किसी ने बोल दिया। तुम बालक से बात मत करो, बात मत करो। क्या दोनों स्थान पर बालक का संस्कृत एक ही होगा? आंसर नहीं सर, बालक तुम बात मत करो, अगर बालक न भी था ना सर तो यह वाक्य यह वाक्य सार्थक था। सार्थक मतलब अच्छा अर्थ रखता था। तुम बात मत करो, यह पुस्तक है। बालक को अपना स्थान इस वाक्य में बनाना है, इसके लिए वह यह विभक्ति लेकर आया, और यहां भी बनाना इसके लिए यह विभक्ति लेकर आया। तो क्या दोनों का संस्कृत एक जैसा होगा? आंसर नहीं, संस्कृत दोनों का अलग होगा। अगर हम बालक के साथ से लगाए हैं तो वह तृतीया विभक्ति का बालक है, और बालक के साथ की लगाए हैं तो वह षष्ठी विभक्ति का बालक है। और जब हम षष्ठी विभक्ति के बालक हैं और तृतीया विभक्ति के बालक हैं तो देखिए सर, तृतीया विभक्ति में बालक होता है बालकेन और षष्ठी विभक्ति में होता है बालकस्य। इसीलिए हम ये शब्द रूप पढ़ते हैं। बालका बालकौ बालका का मतलब क्या है? मतलब है बालक ने, दो बालक ने, बहुत सारे बालकों ने। बालकम बालकौ बालकान का अर्थ क्या है भैया? बालक को, दो बालक को, बहुत सारे बालकों को। बालकेन बालकाभ्याम बालकः। अब यहां पर इस जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। बालकेन बालकाभ्याम बालकः होता है और ये लिखते हैं बालकेभ्याम। तो बालकेभ्याम के जगह पर आप बालकाभ्याम लिखिए, बालकाभ्याम लिखिए और बालकाभ्याम लिखिए। इससे क्या अर्थ निकलता? ये क्या है? किसी पंडित जी का, माफ कीजिएगा पंडित जी बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन क्या है? क्या ये हमारे शास्त्रों का कोई मंत्र है? आंसर नहीं, शास्त्रों का हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। ये है कि सर बालक अपने साथ
7 तरह के चिन्ह लेकर आ सकता है। उन 7 तरह के चिन्ह के लिए बालक का संस्कृत अलग अलग होगा और इनसे अलग फिर संस्कृत नहीं होगा। अगर बालके लिखा हुआ है, बालकस्य लिखा हुआ है, बालके लिखा हुआ है, तो एक बालक में होगा इसका संस्कृत और इसका हिंदी, और बालकस्य लिखा हुआ है तो इसका हिंदी होगा एक बालक का। और अगर पंचमी में बालकात लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है एक बालक से, बालक से छीन लाओ, बालक से अलगाव का भाव उत्पन्न हो तो बालकात लगाते हैं। बालक के साथ का भाव उत्पन्न हो तो बालकेन लगाते हैं। से का 2 अर्थ निकलता है, एक जुड़ाव का और एक अलगाव का। जब से जुड़ाव का अर्थ उत्पन्न हो तो उसे तृतीया विभक्ति में रखते हैं, और जब से अलगाव का बोध हो तो उसे पंचमी विभक्ति में रखते हैं। इसीलिए संस्कृत ग्रामर का मोस्ट हाईलाइटेड लाइन है, मोस्ट हाईलाइटेड। अगर आपके घर में दादा दादी कोई भी पढ़े लिखे हुए होंगे, उन्होंने अपने जमाने में संस्कृत पढ़ा होगा, तो उनसे पूछिएगा दादा इसका संस्कृत आप पढ़े थे? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घबराइएगा नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा समय देंगे, एकदम नहीं घबराइएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, दादा क्या आप इसका संस्कृत पढ़े थे? हम आपसे संस्कृत पूछ नहीं रहे हैं दादा, हम आपसे खाली बोल रहे हैं कि क्या आप इसका संस्कृत पढ़े थे? दादा बोलेंगे हाँ। मोस्ट हाईलाइटेड लाइन है। और एक राम ने बाण से रावण का वध किया। और इसका आजकल आधुनिक रूप में आपके लिए सरल करके लिखता है कि वह कलम से लिखता है। हम आपको एक विभक्ति है से वह समझा रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपना मस्तिष्क यहां ला करके यह सोचिए कि अगर आज के डेट में कलम से यहां नहीं होता तो क्या यह वाक्य सही नहीं है? वह लिखता है, यह सही वाक्य नहीं है, सार्थक वाक्य नहीं है। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सार्थक वाक्य है। लेकिन अगर यहां कलम से आ गया, कलम से आ गया, तो क्या कलम अकेला आ सकता है? वह कलम लिखता है, नहीं ना आ सकता। कलम को अगर इस वाक्य में स्थान बनाना था तो वह अपने लिए से लेकर आया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस पूरे वाक्य में अगर हम वृक्ष से हटा दें, वृक्ष से हटा दें, तो आपके सामने आया पत्ते गिरते हैं, यह एक सार्थक वाक्य है। लेकिन अगर वृक्ष को इस लाइन में अपनी जगह बनानी है तो वह अपने साथ से विभक्ति लेकर आया। तो क्या दोनों से का संस्कृत एक ही होता है? इसीलिए यहां हम लोग थोड़ा सा हमारा शब्द रूप संकुचित हो जाता है और हमको फिर आगे चलकर कारक पढ़ना पड़ता है, और कारक में कई सारे नियम पढ़ने पड़ते हैं जिनकी वजह से हम शब्द रूप का सही सही इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल ये मोटा मोटी आपके सामने 1-2 उदाहरण रखे हुए हैं, जिसमें अगर हम यहां लिख दें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो आप भी जानते हैं वृक्षात पत्राणि पतंती। अब पत्ते गिरते हैं तो पत्ते चूंकि बहुवचन है, इसका संस्कृत पत्राणि हुआ, तो गिरना का संस्कृत होता है पत, और गिरते हैं तो ये वर्तमान काल का शब्द धातु है, तो इसमें लट लकार लग गया।
और लट लकार में भी ये गिरते हैं किसके लिए आया। हम थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, उकताइएगा नहीं, रेघा रेघा के बोलते हैं, लेकिन दिमाग में तह बनाते चलिएगा ना, मेरी बात याद रखिएगा, आपको भी संस्कृत में 100 में 99 आएगा। बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें जो हम आपको यहां समझा रहे हैं। गिरते हैं आया पत्ते के लिए। पत्ते से हमने पूछा बताओ भैया तुम कौन पुरुष का हो, तो ऐठा, हम कहीं न बतेबे, अरे बाबू जोन पुरुष का तुम होगे वही के अनुसार न हम इसका संस्कृत लिखेंगे। ओ तब ठीक है, तब बताए तो ये पत्ता हमी को फिर ऐठ बोकार के तरह बोला, तोरा नहीं पता छौ, तोरा याद नहीं छो पुरुष कितना तरह के होय छे, सतवते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, हम एकरा से निम छिए कुछ नहीं, तो नहीं छो, तो जब हम नहीं छिए तो सर जी के बात याद नहीं छो कि एकरा में कोई नहीं रहतो तो प्रथम पुरुष के होते, तो हम प्रथम पुरुष में छियो, ओकरो बहुवचन छिए, यही लिपत के साथ पतंती आप लगाइए सर, क्योंकि ती तह अंती आता है इसलिए पतंती हुआ। तो पत्ते गिरते हैं का संस्कृत पत्रानी पतंती, वह लिखता है का संस्कृत सह लिखती, सह के साथ ती लगेगा, यह समझाना अब आपके लिए बहुत, समझना आपके लिए बहुत आसान है, सह लिखती। लेकिन कलम से और वृक्ष से का संस्कृत वृक्षात, तो कलम का संस्कृत कलमात क्यों नहीं, क्यों नहीं कलमात, क्यों नहीं, क्यों इसका संस्कृत कलमेन, क्यों इसका संस्कृत कलमेन, क्यों, तो इसका उत्तर है कि सर जब पत्ता वृक्ष से गिर रहा है तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, इसलिए हम उसमें पंचमी विभक्ति लगाए, और पंचमी में वृक्ष वृक्ष वृक्ष, वृक्ष वह शब्द है, वृक्ष वह शब्द है जिसका उच्चारण करने पर अंत में अ आता है, वृक्ष अ आता है, और वृक्ष पुल्लिंग है, तो बालक का भी जब हम उच्चारण करते हैं तो बालक के अंत में अ आता है, बालक आया, वृक्ष आया, कलम आया, तो जो भी शब्द के अंत में अ आएगा और वह पुल्लिंग होगा उसका संस्कृत हम बालक के अनुसार लिखेंगे। तो भैया मोरे राजकुमार, बालक के पंचमी में बालकात लिखा हुआ था, यही कारण है कि वृक्ष के आगे हमने वृक्षात लगाया, और कलम से तृतीया विभक्ति बताती है, तो बालक के साथ बालकेन था इसलिए हमने कलम के साथ कलमेन लगाया, बालक के साथ बालकेन तो कलम के साथ कलमेन, बालक के साथ बालकात तो वृक्ष के साथ वृक्षात। तो अगर हम बालक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो क्या फायदा है, बालक शब्द रूप अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा फायदा है कि हमारे पास अगर राम का संस्कृत आ गया, श्याम का संस्कृत आ गया, देव का संस्कृत आ गया, ईश्वर, पुत्र, पर्वत, मनुष्य, अशोक, मोहन, घट, लक्ष्मण, किसी का संस्कृत आप पूछिए ना महाराज, किसी का भी पूछिए हम आपको बता देंगे। आप हमसे पूछते हैं देवता का संस्कृत, देव का, आइए ना हम आपको बताते हैं, देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव हे देवौ हे देवा। ये चीज है सर, ये चीज है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। शब्द रूप क्या है, शब्द रूप हमारे लिए
विभक्ति के चिन्हों का संस्कृत है। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति वह शब्दांश है जो कि शब्द को वाक्य के साथ जोड़ता है। शब्द को वाक्य के साथ जोड़ने के लिए जिस शब्दांश का प्रयोग किया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति होने का 7 है, लेकिन हम लोग इसे 8 करके भी पढ़ते हैं ताकि हमारा कारक से भी संबंध जुड़ा रहे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो शब्द रूप के लिए हमारे को विभक्ति पढ़ना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि हम विभक्ति पढ़ते हैं। और विभक्ति क्या है? विभक्ति वे शब्दांश हैं जो शब्द को वाक्य के साथ जोड़ते हैं। इनका संस्कृत 7 तरीके से होता है। हर एक शब्द तीनों वचनों में हो सकता है, क्योंकि ये शब्द जो हैं वह संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। तो संज्ञा की भी संख्या हो सकती है, सर्वनाम की भी संख्या हो सकती है, वह भी हो सकता है, वे दोनों भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, 2 घर भी हो सकता है, बहुत सारा घर भी हो सकता है। इसीलिए हम इसके तीनों वचनों के रूपों को देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर अपना फेयर बना रहे हैं तो आपका हेडलाइन होना चाहिए शब्द रूप। शब्द रूप को इसी तरह से विभक्ति, और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि विभक्ति 7 है। मेनली हम लोग 8 का कारक का रेफरेंस लेकर हम लोग 8 कारक को 8 विभक्ति में साधारण भाषा में बोलते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि शब्द जब भी आएंगे तो इन्हीं 8 के विभक्ति चिन्हों को लेकर के आएंगे। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनका रूप कैसे चलता है, तो आपके लिए एक छोटा सा किताब से कुछ लेकर आए हैं कि हमारे पास जो विभक्ति है ना, उसका संस्कृत कुछ निश्चित भाषा में चलता है, कुछ निश्चित रूपों में चलता है। ये निश्चित रूप क्या क्या है? तो अगर आप इसको याद रख लिए, अगर इसको याद रख लिए, तब तो आप युग जीत लिए। यानी फिर आपको शब्द रूप ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। और ये क्या है? ये है अह, औ, अह, अम, औ, अस, आ, भ्याम, भी, ए, भ्याम, भ्यः, अह, भ्याम, भ्यः, अस, ओह, नाम, ई, ओह, सु। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो एक बार थथना मिला करके देखिए इसका और इसका। बालकः, बालकौ, बालकाः। आप यहां देखिए ना, अह, औ, आह, है कि नहीं? अब फिर देखिएगा यहां, अगला हम आपको दिखाते हैं, अह, औ, आह, है कि नहीं? अगर आप ये याद रख लेते हैं, अगर आप ये याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं याद रखना है तो शब्द रूप में सबसे पहला प्रमुख शब्द रूप है और वह है बालक। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द जो कि अंत अ से हो, ऐसा कोई शब्द जिसका अंत अ से हो, जिसका अंत अ से हो और वह शब्द पुल्लिंग का हो, तो इसके जैसा ही रूप चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः,
बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। शब्द दो ही प्रकार के होते हैं, एक जिसका अंत स्वर वर्ण से हो और एक जिसका अंत व्यंजन वर्ण से हो। तो स्वर वर्ण से जो अंत होने वाले शब्द हैं उसमें जो पुल्लिंग शब्द है और अ से जिसका अंत होता है वह बालक के अनुसार चलता है। अगर आ गया कि राम ने रावण को मारा तो रामः होगा, और अगर होगा रावण ने राम को मारा तो रामम होगा, और अगर होगा कि राम से किसी ने दान लिया तो रामेन होगा। अगर होगा कि राम के लिए है तो रामाय होगा, अगर वह राम से ले जाता है तो रामात होगा, अगर वह राम में है तो रामे होगा, अगर वह राम का है तो रामस्य होगा। यही इसका अर्थ है, यही इसका अर्थ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर आप बालक शब्द, और इसको याद करना, लिखना भी बेटा इसी तरह से, ऐसे लंबा लंबी नहीं लिखना, चौड़ा चौड़ी लिखना। जब प्रथमा विभक्ति का लिख रहे हो तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पहले लिख लेना, फिर द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना, और याद भी करना तो इसी तरह से याद करना। अब इससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तुमसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, आज से कुछ साल पहले तक तो सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता था कि राम शब्द रूप लिखें, और उस समय व्यक्ति को यही टेबल बनाकर इसी तरह से लिखना होता था। रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेन रामाभ्याम रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामानां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे राम। ये लिखना पड़ता था, ये लिखना पड़ता था। लेकिन अब तुमसे क्या पूछता है? थोड़ा सा कठिन तुमसे पूछ देगा, देव शब्द का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? तुमसे एक क्वेश्चन पूछ देगा। देव शब्द का तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि देव का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? और वहां चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन चारों ऑप्शन में जहां देवयोः लिखा हुआ होगा उस पर आप टिक मारेंगे, और देवयोः लिखा होगा, विसर्ग होगा तभी, अगर यहां बगल में देवयो लिखा होगा तो उस पर टिक नहीं मारेंगे। विसर्ग का, हलंत का ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द रूप है आपके सामने मुनि। मुनि शब्द रूप क्या कहता है? मुनि कहता है कि सर याद करना है, मुनि मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनियो मुनीनाम, मुनौ मुनियो मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुनिया। तो इसको याद करने से फायदा क्या है सर? इसको याद करने से फायदा यह है मेरे प्यारे भाई बहन कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका अंत हर्षई कार से हो रहा हो, जिसका अंत हर्षई कार से हो रहा हो और वह पुल्लिंग का शब्द हो, तो उसका रूप जो है वह इसी अनुसार मुनि के अनुसार चलेगा। अब हर्षई कार से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द क्या क्या है? तो आपके सामने उदाहरण है कवि, कपि, रवि, हरि, राष्ट्रपति, जिसमें रवि, हरि और कवि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी आ गया, जो कि आता ही है, जो कि आता ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन फिर इससे भी पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कालिदास, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, ये पूछ सकता है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, तो भैया कालिदास नाम है, कालिदासः हो गया। और कालिदासः इसलिए हुआ क्योंकि कालिदास अंतिम में अ है, तो बालक का अ, कालिदास का अ मिल गया, बालक प्रथमा एक वचन में कर्ता कारक में बालका होता है, तो कालिदास कालिदासा हो गया। लेकिन जब कवियों में आया, तो कवि का संस्कृत कवि तो होता है, कवि तो होता है, लेकिन इस में के लिए क्या संस्कृत लिखें? तो हम याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, तो में पर का संस्कृत यहां है, में पर का संस्कृत यहां है। अब भैया मोरे राजकुमार, कवियों में लिखा हुआ है, यानी बहुवचन लिखा हुआ है, तो भैया मुनियों में का संस्कृत मुनीसु होता है, कवियों में का संस्कृत कविशु होगा। कालिदासः कविषु श्रेष्ठः अस्ति, कालिदासः कविषु श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठ है, अस्ति का है लिखे सर, चूंकि यहां प्रथम पुरुष का एक वचन का शब्द है, इसलिए उसके लिए अस्ति लिखे। श्रेष्ठ का संस्कृत श्रेष्ठ लिखे, कवियों में का संस्कृत कविसु लिखे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट इस शब्द रूप का भी ले सकते हैं। अभी बहुत सारा शब्द रूप है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला आपके सामने शब्द रूप है सखा सखायो सखाया, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखिभ्याम सखीभी, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्या, सख्यु सखिभ्याम सखिभ्या, सख्यु सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यो सखीषु, हे सखे, हे सखायो, हे सखाया। तो माय डियर, ये किसके लिए है? तो सर ये शब्द है सखी, सखी। इसका भी स्क्रीनशॉट लिखिए। क्यों लेने बोल रहे हैं सर, और क्यों कॉपी में लिखने बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। सखी शब्द रूप का षष्ठी द्विवचन, पंचमी एक वचन, तृतीया बहुवचन, सप्तमी एक वचन क्या होगा, ये जरूर पूछता है। सखी का भी पूछता है और पति का भी पूछता है, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी याद कीजिए। माय डियर, याद कीजिए, हम जितने भी टीचर्स हैं वो पढ़ाते सबको समान रूप से हैं, लेकिन फर्क विद्यार्थी अपने मेहनत से अपनों के बीच में लाता है। आप जितनी मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा होगा। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसो जिनको चाकरी तैसो तिनको देत। महादेव भगवान स्वयं खुद रोज प्रतिदिन बैठ करके सबके कार्य को देखते हैं। जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा फल अवश्य दिया जाता है। देर सवेर वो अलग बात है, लेकिन फल मिलता जरूर है। आपका पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं। ठीक है, तो अगर आप पति का शब्द रूप याद कर लेते हैं, पति पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभी, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्या, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पत्युः पतीनाम, पत्यो पत्युः पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। तो आपके लिए ये अच्छा है। और उसके बाद आता है सुधी शब्द रूप, सुधी सुधियो सुधिया, सुधियम सुधियो सुधिया, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभी, सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्या, सुधियः सुधिभ्याम सुधिभ्या, सुधियः सुधियो सुध्याम, सुधीई सुधियो सुधियाम, सुधीहि सुधियो सुधीषु, हे सुधी, हे सुधियो, हे सुधिया। तो ये इस तरह से आप बोल बोल कर याद कीजिएगा तो याद होगा।
और फोन को लैंडस्केप मोड में लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि इसके बाद शब्द रूप आ रहा है साधु का। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द जिसका अंत हर्षऊकार से हो, जिसका अंत हर्षऊकार से हो और वह पुल्लिंग हो, उसका शब्द रूप साधु के अनुसार चलेगा। चाहे वह शब्द, चाहे वह शब्द गुरु हो, चाहे वह शब्द गुरु ही क्यों ना हो, जैसा साधु का रूप है वैसा ही रूप चलेगा। और साधु का रूप क्या कहता है? साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम। क्यों जोर देकर बोल रहे हैं? ताकि हर्षऊकार और दीर्घऊकार का अंतर आप समझ सकिए। दीर्घऊ हम बोलते हैं, तो जब तक हम ज्यादा देर तक नहीं बोलेंगे तब तक कैसे होगा? इसलिए साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभी, साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधूनाम, साधव साधवो साधुषु, हे साधव हे साधु हे साधव। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। नेक्स्ट है एक शब्द जो कि रीकार से अंत होता है, रीकार से अंत होता है, और यह शब्द है दात्री। दात्री का मतलब होता है देने वाला, दात्री का मतलब होता है देने वाला। इसलिए ऐसा कोई शब्द जिसका अंत रीकार से हो और वह पुल्लिंग हो, ये तो बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल। ये तो नींद में भी याद होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप दात्री याद करते हैं ना बेटा, तो आपको पितृ याद हो जाता है, भ्रातृ याद हो जाता है, पिता और भाई भी याद हो जाता है। ठीक है। दाता दातारो दातारा, दातरम दातरो दात्रीन, दात्रा दातृभ्याम दातृभि, दात्रे दातृभ्याम दातृभ्य, दातु दातृभ्याम दातृभ्य, दातु दात्रो दातृणाम, दातरी दात्रो दातृषु, हे दाता हे दातरो हे दातारा। भ्राता भी उसी तरह से, अगर आप दाता याद रखे हैं तो भ्राता भ्रातरो भ्रातर, भ्रातरम भ्रातरो भ्रातृण, भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभि, भ्रात्रे भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्य, भ्रातु भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्य, भ्रातु भ्रात्रो भ्रातॄणाम, भ्रातरी भ्रातरो भ्रातृषु, हे भ्रातः हे भ्रातरो हे भ्रातरः। अगर आप इसको भी याद, दाता याद किए, भ्राता याद हुआ। उसके बाद आता है गौ, गाय। गाय का इसलिए याद रखना है क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक ट्रांसलेशन अक्सर पूछता है और वह पूछता है राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, तो वहां गाय का संस्कृत लिखने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए आप यह शब्द रूप भी याद रखिएगा। गह गावौ गावह, गाम गावौ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवोह गवाम, गवी गवोह गोशु, हे गौ हे गावौ हे गावह। उसी तरह से निरी है। निरी मतलब होता है पुरुष, नर मनुष्य। ना नरो नरः नरम नरो, नृन नरा नृभ्याम नृभि, नृ नृभ्याम नृभ्य, नुह नृभ्याम नृभ्य, नुह नुह नृणाम, नरी नुह निशु, हे नह हे नरो हे नरः। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आपके सामने आता है स्त्रीलिंग। अभी तक जितने शब्द आप पढ़े सबके सब पुल्लिंग थे। अब स्त्रीलिंग ऐसा शब्द है जिसका अंत आ से हो रहा है, तो लता को हम उसको लेकर चलते हैं। लता लते लता लताम लते लता लतिया लताभ्याम लता भी, ये स्त्रीलिंग है, आप याद रखिए। इसके आप हेडिंग में लिख सकते हैं कि सर ये स्त्रीलिंग शब्द है। इससे पहले आप पुल्लिंग शब्द देख रहे थे, ये स्त्रीलिंग है, और अब जो भी चलेगा वो स्त्रीलिंग चलेगा। वो है लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतेयो लतानाम, लतायाम लतेयो लतासु, हे लते हे लते हे लता, हे लते हे लते हे लता। मति, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है।
हर्षई कार से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द। मति, मति, मतया, मति, 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 मत्या, मतिभ्याम, मति भी, इसको भी आप लिख लीजिएगा। नदी, दीर्घई कार से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल शब्द रूप ये भी है। नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। फिर है आपके सामने माता, एक ऐसा शब्द रूप जो रीकार से अंत हो रहा है, इसलिए इसको लिखते हैं रीकारांत, लेकिन माता है तो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। भ्रातृ भी रीकारांत था लेकिन पुल्लिंग, पितृ भी रीकारांत था लेकिन पुल्लिंग, मातृ लेकिन स्त्रीलिंग है, वह रीकारांत है तो उसका शब्द रूप भी देखिए। वैसे देखिएगा तो जैसे दाता, दातारो, दातरह, दातरम, दातरो, दात्रीन, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभि, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्या, दातु, दातृभ्याम, दातृभ्या, दातु, दात्रो, दातृनाम, दातरी, दात्रो, दातृषु, वैसा ही माता भी चलता है। केवल अगर गल थोड़ा सा बदलाव है तो वह है द्वितीया बहुवचन में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम आपके दुश्मन हैं, आपको इतना सारा चीज दे रहे हैं। हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और आपको इसको याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा तो आपको नंबर आएगा। नहीं याद आएगा, आप ये बोलकर अपना जीवन डिसाइड कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। आई ऑल्सो एग्री विथ यू कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आपका भविष्य नहीं निर्धारित कर सकता है, लेकिन मेरा आपसे एक ही बात को लेकर तकरार है कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इससे आप नहीं इनकार कर सकते हैं। और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में पढ़ाई ही आपके लिए सबसे बड़ा काम है, आप उस काम को कीजिए। आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर उस काम को करिए जो काम करने में आपको मन लगता है। लेकिन आपको मन क्या लगता है? आपको मन ऐसे ऐसे कार्यों में लगता है जिन जिन कार्यों में आप किसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे सोने में आपको मन लगता है, आपको मन लगता है गप करने में। आज तक हिंदुस्तान में गप करने का कंपटीशन नहीं हुआ है। आपको मन लगता है माता पिता के साथ बहस करने में, उसका कंपटीशन नहीं हुआ। आपको मन लगे लफवागिरी करने में तो उसका भी कंपटीशन नहीं है। हाँ, समाज सेवा में आपको मन लगता है तो आप अभी से समाज सेवक बन जाइए, ताकि लोग को पता रहे कि अगर समाज में कोई विपत्ति आई है तो फलनमा बच्चा है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा। किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना। और जब आप अभी से इस फील्ड में चले जाइएगा तो 10-12 साल में आपको लोग नेता की तरह जानने लगेंगे, आपका लोगों पर अच्छी पकड़ हो जाएगी, आप वोट बैंक तैयार करके आप अपने आप को सत्ता में ला सकते हैं, लोगों के जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। तो उसके लिए भी अभी से काम कीजिए, और वो कीजिएगा आप ही। मेरा बस जो करना है तुम करो, निर्माण के लायक, विध्वंस के लायक नहीं। तो अगर आप माता शब्द रूप याद करते हैं तो आपका फायदा है। अगर आप फल शब्द रूप याद करते हैं, अब फल एक ऐसा शब्द है जो क्लिवलिंग है, यानी नपुंसकलिंग, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, क्लिवलिंग है। तो जैसा क्लिवलिंग चलेगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलेयो फलानाम, फले फलेयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके पास जितने भी क्लिवलिंग शब्द आएंगे उनका स्त्रीलिंग लिखने में, आप उसका संस्कृत लिखने में आपको सुविधा होगी। आई होप कि आपने अब तक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नहीं लिए हैं तो अब ले लीजिए। अब एक शब्द रूप आता है राजा का। राजा, राजानो, राजाना, राजनम, राजानो, राज्ञ, राज्ञा, राज्ञाभ्याम, राजभ्याम,
राजभी राज्ञे राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, राज्ञी राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। सर्वनाम शब्द जो है वह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द रूप है, मोस्ट, क्योंकि आपके लिए सर्वनाम शब्द जब हम लिखते हैं तो होता है अहम, आवाम, वयम। ये तो आप पढ़ के आए, मैंने या मैं, हम दोनों, हम लोग। लेकिन अगर होगा कि मुझे यानी मुझको, जो हम पहले पूछे आपसे उदाहरण देते हुए, मुझे का भी संस्कृत क्या अहम ही होगा? आंसर नहीं। उसी के लिए हम शब्द रूप यहां पढ़ते हैं माम, आवाम, असमान। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखना है और इसका अर्थ अब हमको आपको समझाना है। हम अर्थ आपको समझाते हैं। अहम का अर्थ है मैंने या मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों ने या हम दोनों, वयम का अर्थ है हम लोगों ने या हम लोग, माम का अर्थ है मुझको, मुझको, मया का अर्थ है मुझसे, वह मुझसे मदद चाहता है तो मया लिखेंगे। वह मुझसे दूर जाना चाहता है तो मत लिखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। संस्कृत अगर मह्यम है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मेरे लिए का संस्कृत मह्यम है, हम दोनों के लिए का संस्कृत आवाभ्याम है, हम लोगों के लिए का संस्कृत अस्मभ्यम है। मुझसे अलग होने का भाव करने के लिए मत है, मुझ, मेरा, 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 मेरा जो संबंध बताता है उसका संस्कृत मम है, और मुझ में का संस्कृत मई है। ये आसान शब्द रूप नहीं है, ये आसान शब्द रूप नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु। यह कोई मंत्र नहीं, यह आपको उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द का विभक्ति के साथ का संस्कृत है। कि अगर आ रहा है कि मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो क्या होगा उसका संस्कृत? मुझसे मत पूछो का संस्कृत क्या होगा? यह पुस्तक मेरी है का संस्कृत क्या होगा? तो उस जगह पर सब जगह मैं का संस्कृत अहम नहीं हो सकता है। सब जगह आपका संस्कृत भवान नहीं हो सकता है। ये भवान है, आकार है बीच में। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका है, इसका मतलब होता है आप, आपका संस्कृत, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आप में, आप पर, संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये उसका संस्कृत है। उसी तरह से तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा और तुम में का संस्कृत क्या होगा? ये है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत, युवाभ्याम, युष्मत, तब, युवयोः, युष्माकम, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। यहां तक तो ठीक था। अब आता है, देखो, पहले हम पढ़ाए उत्तम पुरुष का आपको, फिर हम पढ़ाए मध्यम पुरुष का, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रथम पुरुष का।
स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु। जब आप इसको याद करते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसमें, उसने, उसको, उससे। याद रखना है कर्ता ने कर्म को, कर्म से संप्रदान को, के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। यह पुस्तक अगर उसकी है तो उसके लिए हम तस्य लिखेंगे, स नहीं लिखेंगे। और अगर उसकी के लिए भाव स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, सीता बहुत सुंदर लड़की है, हम लिख रहे हैं सीता बहुत सुंदर लड़की है, मैंने यह साड़ी उसके लिए लाया है। तो भैया ये जो उसके लिए आया, ये तो सीता के लिए ना आया, और सीता स्त्रीलिंग न है, तो उसके लिए का संस्कृत क्या लिखिएगा? कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, के लिए चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति में तस्यै लिखा हुआ है, तो तस्यै न लिखेंगे। और अगर आ गया कि सीता और गीता दोनों बहुत सुंदर हैं, मैंने यह साड़ी उन दोनों के लिए लिया है, तो उन दोनों का संस्कृत ताभ्याम न होगा। इसीलिए बोलते हैं इसको पढ़ो, याद करो। ठीक है, सातेता तामतेता तया ताभ्याम ताभी तस्येता। हर एगो बात बोले, तुम लोग को लगता भले भारी है, लेकिन हम तो अपने जीवन में और अभी तक की पढ़ाई में, जो कि हम पिछले 1 घंटा से तुमको पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई में अगर देखो तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों का शब्द रूप एक के जैसा है, भ्याम भ्याम भ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों का बहुवचन एक के जैसा है, भी भ्य भ्य। तो देखने में लगता है सत्या 21, लेकिन 21 गो में तो 6 गो तुमको पहले से पता है कि भ्याम यहां लगबे करेगा। तत्तेतानी, तत्तेतानी जब निर्जीव के लिए या क्लिवलिंग के लिए हम यूज करते हैं, वह का प्रयोग जब हम क्लिवलिंग के लिए करते हैं, यानी नपुंसक लिंग के लिए करते हैं, तब उसका संस्कृत क्या होता है? तो केवल यही दोनों संस्कृत अलग होता है, बाकी जितना है ही इस सब जो पुल्लिंग है वही क्लिवलिंग है। तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु। नए विश्वास होता है तो देख लो, तीन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ये क्या है? ये वह पुल्लिंग का शब्द रूप है। ये क्या है? वह स्त्रीलिंग का शब्द रूप है। यह क्या है? वह क्लिवलिंग का शब्द रूप है। कि अगर वह का प्रयोग वाक्य में विभक्ति के साथ हो रहा है तो क्या लिखे? ठीक है, सर्वनाम शब्द ये सब है। फिर आता है कौन। कौन आया है, किसके लिए लाए हैं, किस में है, किस पर है, किससे जाना है, कहां जाना है। कहां है, किस में जाना है, किससे जाना है। तो ये जो किम है ना, किम, किम जिसका मतलब होता है कौन, और अगर यह पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है तो इसका शब्द रूप ऐसा चलेगा, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कै, कस्मय काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। और अगर आप इसको मिला करके देखिए तो देखिए न सर, बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकेन, बालके बालकयो बालकेषु। तो अलग क्या है? केसाम। अलग क्या है? के। अलग क्या है? कसमें। और क्या अलग है? कुछ नहीं अलग है, बस आपका सोच अलग है कि हमसे नहीं होगा। याद कीजिएगा तो आपको होगा। ये किम है, किम का अर्थ होता है कौन, और कौन का अर्थ यहां पर है स्त्रीलिंग के लिए, तो ये शब्द रूप चलता है। काके काह, काम के काह, कया काभ्याम का भी, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्याह काभ्याम काभ्य, कस्याह कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। नेक्स्ट है यही किम शब्द रूप
जिसका अर्थ होता है कौन, और ये है क्लीवलिंग के लिए, क्लीवलिंग के लिए। किम के कानी केन का अभ्याम कह, और फिर ये पूरा जैसा पुल्लिंग है वैसा बाकी सब कुछ है। तो अगर आप याद करते हैं बालक, मुनि, साधु, आपको याद क्या क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए बालक, मुनि, साधु, लता, नदी, भ्रातृ, मातृ, पितृ। इतना शब्द रूप जरूर याद होना चाहिए आपको, जरूर जरूर जरूर। और इसके अलावा एक और शब्द रूप है फल, ये जरूर याद होना चाहिए। ये तब आपका पूरा संस्कृत में 70% कवर कर लेगा। और उसके बाद अगर सर्वनाम में याद करना है तो तत्, जिसका मतलब होता है सह, ये जो पुल्लिंग के लिए है, यही चीज स्त्रीलिंग के लिए, यही चीज क्लीवलिंग के लिए। कैसे पहचानेंगे? वहां लिखा हुआ भी है, सहतौते पुल्लिंग, साते ता स्त्रीलिंग, तत्ते तानी क्लीवलिंग। अस्मद, अस्मद जिसका मतलब होता है मैं, अहम आवाम वयम वाला। युष्मद जिसका मतलब होता है तुम। तो ये 3 शब्द रूप आपको जरूर याद होना चाहिए सर्वनाम में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शब्द रूप कितना महत्व है इसका अंदाजा आप अगर क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरे कथनानुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में संस्कृत में अच्छा जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस थंबनेल पर लिखी गई सभी बातें आपको क्लियर हैं। क्यों पढ़ें, क्या अर्थ, कितना आवश्यक, और हमने उदाहरण के साथ पूर्ण व्याख्या किया है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके संस्कृत ग्रामर का 40% सिलेबस अब खत्म हो चुका। आप कितना अपनी कॉपी में बना सके हैं, उतार सके हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्लीप टाइट। कल फिर मिलते हैं।